हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसबीआई की तरफ से बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं रिलेटेड टू रेगुलर पोस्ट एंड कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट भी निकले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को थोरली चेक करते हैं। यहाँ पे पोस्ट, उसके साथ साथ वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, एज लिमिट एंड कौन सी ग्रेड रहेगी आपका कहाँ पे आपका पोस्टिंग रहेगा एंड सिलेक्शन क्या रहेगा। ठीक है, तो वो सारे सब कुछ यहाँ पे टेबुलेट किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैनेजर पोस्ट आता है डेवलपमेंट लीड के लिए। यहाँ पे वैकेंसीज दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 1 है। मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स रखा गया है। ग्रेड यहाँ पे देखिए एमएनजी स्केल 3 का है। नावी मुंबई में आपका जो पोस्टिंग है वो रहेगा एंड यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मैनेजर इंफ्रा आर्किटेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी 1 वैकेंसी है, 38 ईयर्स है एज लिमिट। तो यहाँ पे आपका नावी मुंबई में सेम पोस्टिंग है एंड यहाँ पे भी शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर का पोस्ट है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत सारे डिवीजन है, जैसे आईटी ट्रेजरी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जावा डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियर, सीआरएम डेवलपर। तो बहुत सारे डिवीजन में आपका जो डिप्टी मैनेजर का पोस्ट है वो आया है। ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी दिए हुए हैं एंड डिप्टी मैनेजर का जो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो रहेगा वो रहेगा 35 ईयर्स। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पोस्टिंग रहेगी वो नावी मुंबई में होगा। ओके, तो यहाँ पे एक तो रिटन टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर में भी बहुत सारे डिवीजन है, जैसे जावा डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, नेट डेवलपर, एंगुलर डेवलपर। तो ये आप चेक कर लेना। तो कुछ कुछ असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ पे 32 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है, जिनका नावी मुंबई या फिर हैदराबाद में हो सकता है पोस्टिंग। ठीक है, एंड कुछ कुछ असिस्टेंट मैनेजर जो की पोस्ट में आपका 31 इयर्स रखा गया है एज लिमिट, जिनका सिर्फ नाभी मुंबई में पोस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो टोटल जो वैकेंसीज आया है वो 182 वैकेंसीज है एंड जितना मैंने यहाँ पे पोस्ट बताया है सारे रेगुलर वैकेंसीज है। ठीक है, ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, तो 182 वैकेंसीज है, काफी सारे वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। इसके बाद चलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है तो वो चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे आता है कि असिस्टेंट वीपी टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट, असिस्टेंट वीपी डेवलपर आर्किटेक्ट, एपीआई आर्किटेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट, प्रोग्राम मैनेजर, एप्लीकेशन आर्किटेक्ट। ठीक है, बहुत सारे पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद आता है सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज है 35 वैकेंसीज है एंड यहाँ पे भी कुछ पोस्ट के लिए 42 इयर्स रखा गया है मैक्सिमम एज लिमिट एंड कुछ पोस्ट के लिए 38 इयर्स एंड बाकी के सारे जो पोस्ट है सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए तो उनके लिए 35 इयर्स रखा गया है। तो आपका जिन पोस्ट में एलिजिबिलिटी मैच करता है एंड आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी पोस्ट के लिए आप चेक कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो पोस्ट सारे हैं तो उनके लिए जो पोस्टिंग रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ नावी मुंबई में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हैदराबाद का कोई यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपका सारा एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा एंड उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो रहेगा वो 3 इयर्स का रहेगा एंड उसके बाद 1 ईयर का एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आप मान के चल सकते हैं कि आपका 4 साल का ये जॉब रहने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा एसबीआई की तरफ से। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर किसी को लगता है किसी कैंडिडेट को कि वो उनको असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर पोस्ट के लिए उनको फ्यूचर में करियर बनाना है तो उनके लिए जो एक्सपीरियंस की जरूरत है वो चाहिए होता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के लिए आप ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जॉब करना चाहिए। यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए जरूर, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट में यहाँ पे एक्सपीरियंस बाद में देखेंगे कि बहुत सारे पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो बैंक में काम करने का जो नॉलेज है वो डिमांड किया जाता है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो सैलरी भी ठीक ठाक बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे आपका। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन में।
तो देखिए मैनेजर डेवलपमेंट लीड का जो मैनेजर पोस्ट है, तो उनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है मिनिमम 8 साल का है, ठीक है। उसमें से 5 साल का आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस का यहाँ पे डिमांड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि स्पेसिफिक स्किल्स क्या चाहिए इन पोस्ट के लिए, ठीक है। तो वो आप चेक कर लेना। अगर आपका बैंकिंग टेक्नोलॉजी या फिर BFSI इंडस्ट्री में आपका कोई नॉलेज है या एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजर इंफ्रा आर्किटेक्ट के लिए। तो प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन, यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशन प्रेफर किया जा रहा है कि TOGAF सर्टिफिकेशन अगर आपके है या फिर कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन आपके पास है तो फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मिनिमम मतलब 8 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा गया है, उसमें से 5 साल का आपका कोर आर्किटेक्चर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में अगर आपका 5 साल का कोई एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब स्किल्स के बारे में लिखा गया है, वो आप चेक कर लेना। उसके बाद चलते डिप्टी मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे कंपलसरी सर्टिफिकेशन है, मतलब प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन नहीं है, ये आपके पास होना ही होना चाहिए, जैसे OCA, OCP एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये तीनों सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब तीनों में से किसी एक सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो फिर आप मतलब बिना झिझक के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रखा गया है वो 5 साल का रखा गया है, जिनमें से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। उसके बाद है डिप्टी मैनेजर IT ट्रेजरी। तो यहाँ पे प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन, मतलब ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सर्टिफिकेट है डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स इन ट्रेजरी, ठीक है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी मिनिमम 5 साल का आपका रखा गया है एक्सपीरियंस इन ट्रेजरी ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है डिप्टी मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो यहाँ पे आपका जो प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन है वो आप चेक कर लेना। यहाँ पे 4 साल का रखा गया है एक्सपीरियंस के, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिप्टी मैनेजर जावा डेवलपर है, डिप्टी मैनेजर नेटवर्क इंजीनियर, मतलब बहुत सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे टैबुलेट किया गया है, आप देख सकते हैं। इतना सारा सब कुछ यहाँ पे मतलब कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो आपको ये खुद देखना है कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, एंड उन पोस्ट के लिए आपको खुद ही यहाँ पे चेक करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं आपका जॉब रोल क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जॉब प्रोफाइल्स एंड कैरियर्स यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखा गया है, तो वो भी आप चेक कर लेना। बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पे रखा गया है, बारीकी से आपको पढ़ना होगा, उसके बाद जाके आप अप्लाई कीजिए। तो सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे टैबुलेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद सीधा चलते हैं सैलरी पे, ठीक है। तो पोस्ट जो सीरियल नंबर 1 एंड 2 है मैनेजर पोस्ट के लिए, तो वो रेगुलर पोजीशन है एंड आपका जो बेसिक पे है वो है 63,840, ठीक है। तो उनका इंक्रीमेंट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है MMG स्केल 2 के लिए रेगुलर पोजीशन। तो उनके लिए बेसिक पे है 48,170 एंड इंक्रीमेंट साथ साथ आपको दिया जाएगा, एंड सारे उसके साथ साथ जो अलाउंसेस वगैरह होता है वो भी आपको बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद आता है JMG, ठीक है, स्केल 1, ठीक है। तो रेगुलर पोजीशन है ये भी, तो इनके लिए जो बेसिक पे रहेगा 36,000 रुपीज, ठीक है। एंड बाद में जाके मतलब इंक्रीमेंट होते होते आपका जो बढ़ के मतलब ये जो सैलरी आएगी वो 63,840 रहेगा, मतलब बेसिक पे रहेगा, उसके साथ सब कुछ मिला के आपका बहुत अच्छी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो सारे पोस्ट है, तो उनके लिए पहले तो सीरियल नंबर 34 टू 44 का जो पोस्ट है तो उनके लिए, एंड सीरियल नंबर 45 के लिए यहाँ पे रखा गया है 28 lakhs to 31 lakhs, ठीक है। उसके बाद 23 lakhs to 26 lakhs सीरियल नंबर 45 के लिए, एंड 46 to 52 के लिए यहाँ पे रखा गया है 19 lakhs to 22 lakhs, ठीक है, पर ईयर।
ठीक है। तो बहुत अच्छी सैलरी है, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एसबीआई का बहुत मतलब एसबीआई एक बहुत रिनाउंड एक मतलब बैंक है, तो वहाँ आप काम करते हैं तो वहाँ से आपको एक टैग भी मिल जाएगा। ठीक है। फर्दर कहीं बैंक में जाते हैं तो मतलब एसबीआई का अगर आपने काम किया है, एक्सपीरियंस है एसबीआई का, तो आपका प्रेफरेंस बहुत बढ़ जाता है। तो उनके लिए मतलब आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो 750 रुपीज रहेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया है। ठीक है, एग्जाम किया गया है। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है वो सारे सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। जैसे आपका पीडीएफ साइज क्या होगा, कौन सी पिक्सल आपको यूज करना है, ठीक है, कौन सी पेन आपको यूज करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक इंक पेन, तो ये सारा सब कुछ आपको देखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम के लिए लिखा गया है, जैसे आपका जो पोस्ट जेएमजी, ठीक है, एंड एमएमजी, ठीक है, तो उसी पोस्ट के लिए जो टेस्ट है वो पहले तो एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश रहेगा। ठीक है। तो रीजनिंग में आपका 50 क्वेश्चन होंगे एंड क्वांट में 35 एंड इंग्लिश में भी 35 रहेगा। ठीक है। मार्क्स भी सेम है, 50 35 35, तो टोटल 90 मिनट्स आपको मिलेगा। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज एक टेस्ट होगा, जिसमें आपको जनरल आईटी नॉलेज में 25 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मतलब मार्क्स रहेगा 50 मार्क्स एंड रोल बेस्ड नॉलेज रहेगा तो 50 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें आपका जो मार्क्स रहेगा वो 100 मार्क्स रहेगा। ठीक है। 70 मिनट्स का ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है। तो रोल बेस्ड नॉलेज के लिए जो मतलब क्वेश्चंस आने वाला है, आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी पोस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाला है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पोस्ट फॉर व्हिच द कैंडिडेट हैज अप्लाइड। ठीक है। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो इंटरव्यू में आपका 25 मार्क्स रहेगा। तो सारा सब कुछ मिला के आपका कितना आता है उसी स्कोर के हिसाब से आपका मतलब सिलेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है। वेटेज दिया हुआ है रिटन टेस्ट के लिए 70% एंड इंटरव्यू के लिए 30%। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। कितना अगर आपका मार्क्स आता है, क्या फिर आपका कितना यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेगा, क्या मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या मैच होना चाहिए क्या नहीं, सारा सब कुछ देखने के बाद मतलब ये बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है, तो आपको भी बहुत डिटेल्स में यहाँ पे चेक करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये 29 अप्रैल को आया था नोटिफिकेशन। अब सीधा चलते हैं डेट्स पे। ठीक है। तो यहाँ पे डेट्स देख सकते हैं आप। 29 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, तो 19 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एंड फीस जमा करने का भी लास्ट डेट 19 मई है। ठीक है। ऑनलाइन मोड में रहेगा, ये ऑनलाइन मोड पे रहेगा। ठीक है। जो एग्जाम होने वाला है एंड आपका जो डाउन कॉल लेटर है, मतलब जो एडमिट कार्ड है, वो आपको एग्जाम के 10 दिन पहले ही आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑनलाइन टेस्ट जो है वो जून में दिया हुआ है, टेंटेटिव है, मतलब टाइमिंग जो है वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है एंड ये जो मतलब जून मंथ का दिया हुआ है ये बाद में चेंज हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे सब कुछ दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं आपका रिज्यूमे, ब्रीफ रिज्यूमे, आईडी प्रूफ, ठीक है, एज प्रूफ, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारा सब कुछ आपको आपका मतलब अपलोड करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हार्ड कॉपी, कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सारा सब कुछ ऑनलाइन होगा एंड यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो सभी पोस्ट के लिए जरूरी है, वो है बीई और बीटेक आपका होना चाहिए, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में भी। जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है। और इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये नहीं है फिर मतलब दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे एमसीए आपने कर रखा है या फिर एमटेक और एमएससी है आपके पास, तो वही सारे सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो सारे एलिजिबिलिटी दिए हुए हैं वो सारे तो आपको रखना ही है, बट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पे बीई और बीटेक या फिर एमसीए, एमटेक और एमएससी आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये एसबीआई की तरफ से आया है, आप देख सकते हैं।
रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जरूर अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को। अब चलते हैं कि कहाँ से आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है ये, देखिए। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि इसका जो करंट ओपनिंग्स का जो वेबसाइट है ये अलग होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा तो ऊपर ही दिख जाएगा सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए एक लिंक आ जाएगा एंड अप्लाई करने का लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 14 पेजेस का पीडीएफ। तो पीडीएफ को बहुत ध्यान से अच्छे से देख के फिर आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, एंड 19 मई है लास्ट डेट, तो इससे बहुत पहले आप कर लेना क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत रश होता है। ठीक है, मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। आपके पास कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। ठीक है, मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ करंट ओपनिंग्स को लेकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।